हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा आरआरसी ग्रुप डी मेडिकल कैसा हुआ। मेरा मेडिकल झांसी में था। तो हम सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास झांसी पहुँच गए और करीब 9:30 10 बजे उन्होंने हमको बुलाया। बुलाने के बाद सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी पहचान चिन्ह जो भी हमने फॉर्म में लिखा था वो हमसे पूछते गए और देखते गए। जैसे मैंने ये अपना ये तिल लिखा था तो ये मेरे से उन्होंने देखा और उसमें मिलाया और मुझको एक फॉर्म दे दिया। मतलब उस फॉर्म के पीछे 3 पे फॉर्म जुड़े थे और तीनों को हमसे बता दिया कि कैसे कैसे फिल करना है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने समझाया कि यहाँ पे ये चीज़ करनी है, यहाँ पे साइन करने हैं, यहाँ पे ये लिखना है, नाम, पिता का नाम, सारी चीज़ उन्होंने हमें समझा दी। उसके बाद फिर उन्होंने हमको नंबर दे दिए। यानी जैसे हमारे बैच में 39 थे, 39 में से 2 लड़कियाँ थी और 37 लड़के थे। तो 1 से लेकर 39 तक सभी को नंबर दे दिए थे। उसमें मेरा नंबर 30 था। तो फिर वे हमें हमारा नाम ना लेकर नंबर से ही बुला रहे थे हर एक चीज़ के लिए। सबसे पहले हमें भेज दिया गया यूरिन टेस्ट के लिए। तो वहाँ पे हमें एक मतलब परखनली दे दी गई और जिसमें बोला डॉक्टर ने कि इसमें हमें यूरिन सैंपल ला कर दे दीजिए। यूरिन सैंपल दे दिया। उसके बाद हमें भेज दिया गया एक्सरे रूम में कि आप उस वहाँ पे चले जाओ, एक्सरे रूम में आपका एक्सरे होना है। तो वहाँ पे हमें बोल दिया कि अभी बैठो और उसके बाद एक्सरे के लिए हमारा नंबर बोला और बोला कि आ जाओ। वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल जैसे एक्सरे होता है उन्होंने एक्सरे मशीन के सामने खड़ा किया और एक्सरे हो गया, ठीक है जाओ। उसके बाद हम बोल दिया कि आई टेस्ट के लिए चले जाओ। आई टेस्ट में देखो 3 बार हमारा आई टेस्ट हुआ। उसमें सबसे पहले डिस्टेंस वाला हुआ। उसमें देखो कहीं कहीं तो जैसे आगरा के हॉस्पिटल में मेरे दोस्त का हुआ था तो उसमें तो वो आपसे लेटर पढ़वा रहे थे जैसे ABCD ऐसे। लेकिन जहाँ झांसी में मेरा हुआ है तो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो C टाइप का होता है, मतलब जिसका एक तरफ का मुंह खुला होता है उसको पूछ रहे हैं कि इसका मुंह किधर की साइड खुला है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो आराम से। लेकिन जो सबसे छोटा वाला है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी हुई थी। जो सबसे छोटा वाला है यानी 6/6 और 6/9 उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वरना और सब आराम से पढ़ रहे हो। उसके बाद कलर विजन के लिए बुलाया गया है। कलर विजन में एक डायरी होती है, उसमें बहुत सारी शीट लगी होती हैं कलर विजन वाली, जिसमें मतलब डॉट 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 कलर में और एक नंबर लिखा होता है। कोई भी वो हमसे पूछता है कि इसमें क्या नंबर लिखा है। वो बोलता है कि इसको पलटते जाओ और नंबर बोलते जाओ। जो नंबर उसमें लिखे होते हैं उसी नंबर की उसके पास एक लिस्ट होती है, उसमें वो टिक लगा के जाता है कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। उसमें एक सीट ऐसी भी होती है जिसमें एक्चुअल में कोई नंबर नहीं लिखा होता है। वास्तव में उसमें कोई नंबर नहीं लिखा होता है, लेकिन वो पूछता है कि देखो इसमें नंबर दिखाई दे रहा है क्या। और आपको अगर नहीं दिखता तो बोल देना कि नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब कि आप कलर विजन ठीक है, मतलब आप कलर विजन नहीं है आपकी आंख में। उसके बाद एक सीट देता है, उसमें आपसे वर्ग गिनवाएगा कि इसमें देखो कितने वर्ग हैं और उसमें छोटी छोटी डॉट होती हैं कि आप देखो कितनी डॉट हैं। उसके बाद बोलेगा चलो ठीक है, एक और फॉर्म देगा, उसमें लिखवाएगा कि मैं सभी सीट्स पढ़ सकता हूँ, सभी नंबर पढ़ सकता हूँ। साइन करवाएगा, अंगूठा लगवाएगा, ठीक है आगे जाओ। उसके बाद लैब में भेज देगा जहाँ पे एक मतलब मैम थी जो डॉक्टर थी, उन्होंने हमें हमारी आँख मतलब मशीन से चेक की। यानी मशीन में हमारा मुंह रखवा के और आँख पे एक बहुत तेज टॉर्च जलती है और वो मशीन से चेक करती है। बोलती है कि छत में देखो, मेरा कान देखो, इधर उधर मतलब आँख घुमवाती है और वो उसी के आधार पे चेक करती है। तो फिर वहाँ से हमें भेज दिया कि आप चले जाओ। फिर हमसे साइन करवाए, अंगूठा लगवाया हमारा सब जगह और बोल दिया कि आप घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अगर आप अपनी तरफ से फिट हो तो कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, इस बीच में हमारा हाइड्रोसिल टेस्ट भी हुआ था। तो डॉक्टर हमें अपने साथ ले गया एक रूम में और बोला कि सभी आप अपने कपड़े उतार लीजिए, बस अंडरवियर में रहो। तो अंडरवियर में करके हमसे बोला कि 20-20 उठक बैठक लगाओ। हमने 20-20 उठक बैठक लगाई। फिर बोला कि एक साथ बैठ जाओ पंजों पे, और पंजों पे बैठ गए। फिर बोला कि खड़े हो जाओ और फिर कि मतलब पालथी लगा कर बैठ जाओ। फिर हम पालथी लगा के बैठ गए और फिर बोला कि अब खड़े हो जाओ। एक साथ खड़े हो गए और फिर वहाँ से एक एक को मतलब एक अंदर कैबिन सा बनाया जिसमें एक बार में एक ही जा रहा था। एक एक को बुलाया और फिर वो अंडरवियर भी मतलब निकलवा दिया और हाइड्रोसिल टेस्ट हुआ। कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है या घबराने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी तरफ से मेडिकली फिट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो या कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।